क्या ही अच्छा हो अगर मैं आपको एक ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट बता दूं जिससे कि विदाउट एनी डैमेज आपका बाल इतना स्ट्रेट रेशम की तरह चमकदार शाइनी हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। 6 मंथ्स तक आपके बाल ऐसे ही रहेंगे और उसके बाद आप दोबारा से इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मिया आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं, एक के बाल वर्जन है, एक के बाल फुल ऑन ट्रीटेड हैं। दोनों के बालों पर एक ही ट्रीटमेंट मैं करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि वर्जिन हेयर पर इस ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट आता है और ट्रीटेड हेयर पर इस ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट आता है। सो जी, मैं करने वाली हूँ फेल्प्स की ब्राजीलियन केराटिन। अच्छा, इस ट्रीटमेंट में ना 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने इसका क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना होता है। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो बाल है ना वो किस टाइप का है। अगर तो बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने एक बार बहुत अच्छे से बालों को वॉश करना है, उसके बाद दोबारा से आपने शैम्पू लगाना है, अच्छे से झाग बनानी है और 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए जितना ऑयली है उस हिसाब से आपने शैम्पू को बालों में ही छोड़ देना है और फिर 10-15 मिनट के बाद आपने बालों को वॉश करना है। अब क्लैरिफाइंग शैम्पू का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके बालों के क्यूटिकल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जब आप इसके बाद जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हो, जैसे कोई परमानेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो, पर्मिंग कर रहे हो या फिर आप जो है वो केराटिन कर रहे हो, तो वो आपका जो है ना वो बहुत इजीली आपके बालों में पेनिट्रेट होता है, अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अगर आप ड्राई बालों में अप्लाई कर रहे हो शैम्पू को तो आपने बस वॉश करते ही मतलब शैम्पू लगाते ही बालों को वॉश कर देना है, आपने उसको बालों में छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने बालों को अच्छे से करना है ड्राई और उसके बाद आपने ड्राई बालों में इसका स्टेप 2 जो है ना वो अप्लाई करना है, जो कि है ब्राजीलियन केराटिन। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने इसकी बाउल में निकाल लेनी है। अब इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर ये होगा कि आपने ना ही बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, ना ही आपने बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, क्योंकि पता है क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने अपने बालों में पेनिट्रेट करना है, इसी को ड्राई करके इसी के ऊपर स्ट्रेटनिंग होनी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसके अंदर अप्लाई कर दोगे तो एक तो ये ड्राई नहीं होगा, दूसरा स्ट्रेटनर आप जो है ना वो इजीली इसके ऊपर नहीं चला पाओगे, स्ट्रेटनर आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुकेगा चलते हुए। और तीसरा ये कि इस प्रोडक्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स उड़ते हैं, तो प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जब आप इसके ऊपर स्ट्रेटनर रखोगे, स्ट्रेटनर चलाओगे या जब आप इस पर ब्लो ड्राई करोगे तो वो आपको भी इरिटेट करेगा, आपके क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा और पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है ना वो सारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा बाकी के लोगों के लिए भी। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप प्रोडक्ट उतना सा अप्लाई करें जितना कि आप जो है वो बेयर कर सकते हो या आपका क्लाइंट बेयर कर सकता है, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड वाला क्लाइंट है जिनको मैंने जो है ना वो क्लैरिफाइंग शैम्पू से ही जो है वो बालों को वॉश करवाया। उसके बाद इनको हम जो है वो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं जो कि है फेल्प्स ब्राजीलियन केराटिन का स्टेप 2। और आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में किस तरह से अप्लाई करूँ, बिल्कुल कंजूसों की तरह भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करनी और बहुत ज़्यादा भर भर के भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करने। और जब तक प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्राजीलियन केराटिन है क्या। गाइस, ब्राजीलियन केराटिन जो है ना वो बेसिकली हमारे बालों का एक लेमिनेशन प्रोसेस है। जैसे होता था ना पहले, आप रिबॉन्डिंग करवाते थे, आप एक्सटेंसो करवाते थे, तो वो जो है ना वो वर्जिन बालों पे तो हो जाती हैं, पर ट्रीटेड हेयर्स पे आप उनको नहीं कर सकते। और अब ऐसा सीन है कि 99% क्लाइंट्स जो है ना उनके बाल ट्रीटेड होते हैं, कोई ना कोई हेयर डाई, कोई ना कोई चीज़ जो है वो बालों पे अप्लाई हुई होती है, जिसकी वजह से ना आप रिबॉन्डिंग करा सकते हो ना आप एक्सटेंसो करा सकते हो, बट आपका फिर वो स्ट्रेटनिंग का जो क्रेज़ है वो कैसे पूरा होगा। तो आपकी उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए ब्राजीलियन केराटिन को अब पाकिस्तान में भी लॉन्च करवा दिया गया है, जो कि आज से पहले जस्ट ब्राज़ील में यूज़ की जाती थी, बट अब उसको पाकिस्तान में ले आया गया है ताकि आप लोगों की वो स्ट्रेटनिंग की जो क्रेविंग है ना वो पूरी हो सके ट्रीटेड हेयर्स में भी, ठीक है। अच्छा, सारे बालों में ब्राजीलियन केराटिन को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने क्लाइंट को स्टे देना है हाफ आवर के लिए। उसके बाद आपने इस तरह से जो है ना वो छोटे छोटे पोर्शन उठाने हैं बालों के और उसको आपने ब्लो ड्राई करना है। अब ब्लो ड्राई करने का मकसद ये है कि आपका जो वो प्रोडक्ट है, जो आपकी वो केराटिन आपने बालों में अप्लाई की थी, वो अच्छे से आपके बालों के अंदर जो है ना वो ड्राई हो जाए, बालों के अंदर काफ़ी हद तक ये पेनिट्रेट हो जाएगी, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर आपको स्ट्रेटनिंग करने में आसानी होगी। मतलब इस दौरान में आपने बालों को वॉश नहीं करना, कभी भी वॉश नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे बालों को वॉश कर दिया तो मतलब आपका सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो गया और ना ही आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगी ना ही आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और गाइस, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। बेसिकली आज मैं आपको एक ही वीडियो में 2 क्लाइंट्स का ब्राजीलियन केराटिन करके दिखा रही हूँ। एक वर्जन हेयर पे है और एक जो है ना वो ट्रीटेड हेयर पे है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही दोनों के बिफोर लुक्स भी दिखा दिए थे। सो यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा का सारा प्रोसीजर जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। दैट्स वाई अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है तो बोर मत हो जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अपकमिंग किसी वीडियो में आपके साथ जो है ना वो नैनोप्लास्टिया का भी कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है ना वो शेयर करूं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लाती रहूं। ब्राइडल शूट भी आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मैं प्लान कर रही हूँ। एक तो हम करेंगे हाई एंड ब्रांड के साथ ब्राइडल शूट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और एक मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लीट मेकअप ट्यूटोरियल, ताकि आप लोग ईजिली
जो है ना वो प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सको और आप उन मज़े के लुक्स को जो है ना वो क्रिएट कर सको। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साथ ही साथ जो है ना वो हमारे दोनों क्लाइंट्स के बालों को जो है वो ब्लो ड्राई किया जा रहा है, ताकि हम इसके बाद आराम से जो है ना वो स्ट्रेटनिंग कर सकें। और जी गाइज, आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है कि आप मुझे पूरी दुनिया में किस जगह से देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख कर कि मुझे इतनी दूर दूर से लोग देखते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं माशाल्लाह। और आप में से कितने लोग हैं जो पहले कभी परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा चुके हैं? अगर करवा चुके हैं तो कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, किस जगह से करवाया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी गाइस, अगर आप इस ट्रीटमेंट को करवाना चाहते हो और अगर आप गुजरांवाला से हो या गुजरांवाला के आसपास किसी भी जगह से या किसी शहर से हो, तो आप मुझे विजिट कर सकते हो। गुजरांवाला मॉडल टाउन में मेरा सैलून है। स्क्रीन पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना नंबर अटैच कर रही हूँ। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। 12 से 8 हमारे सैलून की टाइमिंग है, ऑफ हमारा कोई भी नहीं है, बट मेक श्योर कि जब भी आए अपॉइंटमेंट लेके आएँ। आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर नंबर अटैच कर रही हूँ, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करें, हम करें हैं बालों की स्ट्रेटनिंग। अब स्ट्रेटनिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और हमारा जो स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट होता है ना वो 80% आपके इस स्टेप पे जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। अब इसमें आपका स्ट्रेटनर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसमें आपके हाथों की जो है ना वो ग्रिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे यह है कि मैं जो स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ ये सैलून डिज़ाइनर का है। इसके अलावा MQ का स्ट्रेटनर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे स्ट्रेटनर से अच्छी अच्छी मशीनरी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊँ। और जो है ना वो हमारा अपना ऑनलाइन स्टोर भी है, जहाँ से आप ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। lashesbeautyparlor.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा वही नंबर जिस पर मैंने आपको बोला है कि आप बुकिंग भी करा सकते हो, उसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोई चीज़ अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई मेकअप प्रोडक्ट, हर चीज़ आपको जो है ना वो घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी, हाई क्वालिटी में ओरिजिनल प्रोडक्ट। और आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बालों में कभी भी कोई कट डाउन वाला हेयर डाई कराया है, चाहे वो बेस कलर है, चाहे वो हाईलाइट्स है, कुछ भी है, और आप किसी भी सैलून पे चले जाते हो, जैसे नॉर्मल ये गली मोहल्लों के सैलून्स होते हैं ना, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता बहुत सारे लोगों को, तो वो आपको उन ट्रीटेड हेयर्स पर ही रिबॉन्डिंग रेफर कर देते हैं या एक्सटेंसो रेफर कर देते हैं। तो आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना। आपका जो कट डाउन वाला बाल है वो टूट के गिर जाएगा। और सोचो कि अगर आपने पूरे सर में कट डाउन वाला जो है ना वो डाई कराया हुआ है, कट डाउन के बाद आपने प्रॉपर हेयर डाई कराया था या आपने हाईलाइट्स करवाई थी और उसके ऊपर आपने जो है ना वो ऐसे किसी लोकल सैलून से जो है ना वो रिबॉन्डिंग करा ली या एक्सटेंसो करवा ली, तो आप पूरे के पूरे गंजे हो सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है जिसको फिल होते होते बहुत अरसा लग जाएगा। तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना। हर जगह से अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके तसल्ली करके अच्छी जगह से काम कराया करें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये एक रिस्की काम है। जो केमिकल का जितना भी प्रोसेस होता है ना ये सारा एक रिस्की काम है। तो कोशिश किया करें कि एक ट्रस्टी जगह से आप काम करवाएं, जहाँ से आपको पता है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जाहिर है आप कहीं पे भी जाओगे आपने हर जगह पैसे दे के ही काम करवाना है, फ्री में तो आपको कोई भी काम नहीं करके देगा ना। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी अच्छी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको पता हो कि आपका काम अच्छा होगा, आप वहाँ से सेटिस्फाई होकर निकलोगे। अब यहाँ पर स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस होप्स हो कि आप लोग बहुत गौर से देख रहे होगे कि रूट के पास से भी आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग करनी है। आप देख सकते हो कि कितने ग्रिप के साथ जो है ना वो स्ट्रेटनर को खींचा जा रहा है और कितने बारीक सेक्शंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मोटे मोटे सेक्शन लिए। अगर आप बहुत थिक सेक्शन लोगे उस पर आप स्ट्रेटनिंग करोगे तो आपका ऊपर वाला बाल नीचे वाला बाल तो स्ट्रेट हो जाएगा, बट वो उस मोटे वाले सेक्शन के बीच में जो बाल है ना वो छूट जाएंगे और वो फिर आफ्टर रिजल्ट जाहिर सी बात है वेव छोड़ेंगे। क्लाइंट आपका सेटिस्फाई नहीं होगा और फिर आप परेशान हो जाओगे कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई थी। और फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं कि वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था, ठीक है। तो प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, आपका यूज़ करने का तरीका जो है ना वो गलत होता है, जिसकी वजह से आपका जो है ना वो रिजल्ट ठीक नहीं आता। और जी गाइस, माशाल्लाह से सैलून का सीजन स्टार्ट हो चुका है। डेली रूटीन में बहुत सारे हेयर डाइज, बहुत सारे जो है ना वो हेयर ट्रीटमेंट्स, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स और बहुत सारे हेयर स्टाइल्स, बहुत सारे मेकअप्स जो है ना वो होते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ आजकल कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सके मैं मैक्सिमम जो है ना वो आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ जो है ना वो आप लोगों का भी भला होता रहे, मेरा भी भला होता रहे। तो बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह जो है ना वो मुझे हिम्मत देता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो लाती रहूँ। क्योंकि आपको पता है जब एनर्जी खत्म हो जाती है ना फिर दिल नहीं चाहता कोई भी काम करने का। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काम रनिंग में आया है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और गाइज़ ये स्ट्रेटनर वाकई बहुत ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर इस स्ट्रेटनर को ट्राई करना है। और ये जो कॉम्ब मैं यूज़ कर रही हूँ ना स्ट्रेटनर के साथ, ये स्टील का कॉम्ब है और ये कॉम्ब कभी भी ख़राब नहीं होता। ये स्पेशल जो है ना वो स्ट्रेटनिंग के लिए ही कस्टमाइज़ किया गया है, क्योंकि मोस्टली जब हम
प्लास्टिक के कॉम्ब यूज़ करते हैं ना स्ट्रेटनिंग करने के लिए, तो वो जो है ना वो पिघल जाते हैं, उनके ब्रिसल्स टूट जाते हैं या पिघल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आपको हर 2-3 स्ट्रेटनिंग के बाद नया कॉम्ब लेना पड़ता है। तो वो ज़ाहिर है एक अलग से एक्सपेंस है, तो इसलिए जो है ना ये स्टील के कॉम्ब इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। अगर आपको ये कॉम्ब चाहिए तो आप ये भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो हमसे ही। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, नंबर 030349400403, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, जहाँ से अगर आपने कोई सर्विस लेनी है आप तब भी बुकिंग करा सकते हो, और अगर आपने जो है ना वो कोई ट्रीटमेंट लेना है, आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो आप तब भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ब्राजीलियन केराटिन जो है ना वो हमारा सेम डे वॉश होता है, मतलब इसमें आपने स्टे नहीं देना होता, उसी दिन जिस दिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसी दिन आप क्लाइंट को बालों को वॉश करवा के भेज सकते हो। सो आधा पौना घंटा हमने जो है वो स्टे देना होता है कि बाल अच्छे से जो है ना वो आपका ठंडा हो जाए, क्योंकि इतनी देर आपने स्ट्रेटनर किया होता है, तो बालों को थोड़ा स्टे देने के बाद आधे पौने घंटे के बाद आपने बालों को जो है ना वो बहुत अच्छे से वॉश करवा लेना है। अब वॉश आपने इसको करवाना है मास्क के साथ, शैम्पू नहीं यूज़ करना। मास्क के साथ आपने बालों को अच्छे से वॉश करना है, चाहे आप मास्क लगा के थोड़ी थोड़ी लेयर लें, मास्क लगाएं, अच्छे से उसको हाथों के साथ ब्लेंड करें और चाहे 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, और फिर उसके बाद जो है ना वो आराम से बालों को वॉश कर लें। इस तरह से आपने जो है ना वो सेम डे में इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेना है। अब हमारी जो फाइनल वाली ड्राई है ना, उसको आपने इस तरह से करना है कि बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि बालों को बिल्कुल भी आपने उड़ाना नहीं है और स्ट्रेट फॉर्म में रखते हुए आपने बालों को जो है ना वो ड्राई करना है। अभी हमारी वो सेकंड वाली क्लाइंट है जिनका हमने ब्राजीलियन केराटिन किया था, उनके बालों को हम वॉश कर रहे हैं। सो इनको भी क्या करना है, पहले बालों को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है गीला। उसके बाद अब आप कोई भी मास्क ले लो, मैं यहाँ पर ब्रिमोड का मास्क यूज़ करने वाली हूँ। अब इसको अप्लाई इस तरह से करना है कि आपने बालों के थोड़े थोड़े जो है ना वो पार्ट्स उठाने हैं, इस तरह से मास्क अप्लाई करना है, हाथों के साथ इसको ब्लेंड करना है। जब आपके हाथों को आपका बाल जो है ना वो सॉफ्ट फील होना स्टार्ट हो जाए, इट्स मीन ये कि मास्क जो है ना वो अच्छे से अप्लाई हो गया। अब आपने इस लेयर को छोड़ देना है और सेकंड वाली लेयर को पकड़ लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो है ना वो लुक कंप्लीट हो जाएगा। हेयर यू कैन सी के बाल इतना खूबसूरत, इतना शाइनी, इतना प्रेजेंटेबल हो जाता है ना कि आपका क्लाइंट खुश होके जाएगा यहाँ से। और सेकंड चीज़ ये कि आपने अपने क्लाइंट को कह के भेजना है कि आपने जब भी बालों को वॉश करना है, कभी भी आपने कंडीशनर के बगैर बालों को वॉश नहीं करना, ऑयल आपने कभी भी नहीं लगाना बालों में, और मास्क जो है ना वो हर हफ्ते में एक बार लाजमी लगाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपने बालों को वॉश करना है उसके बाद फ़ौरन से आपने बालों को कॉम्ब कर लेना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना बालों को, वरना आपका बाल जो है ना वो, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि आपके बालों में मूवमेंट रहती है, ठीक है। तो आपने बालों को जिस सिचुएशन में आप रखोगे उसी सिचुएशन में वो स्टे कर जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि बाल आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में मिले, तो आपने नहाने के बाद बालों को हल्का सा ब्लो ड्राई कर लेना है स्ट्रेट फॉर्म में रहते हुए, तो आपका बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये आपके बालों को कभी भी डैमेज नहीं करता। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है आपको, बल्कि मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन जो है ना वो यहाँ पर ना रहे, ठीक है। बाकी आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी जो मज़ीद कन्फ्यूजन हैं वो भी दूर हो जाएं, और मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।